राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर के कांग्रेस का सियासी इंजन पूरी तरह से रफ्तार में है। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी की मौजूदगी में टिकट वितरण और चुनावी रणनीति को लेकर के मैराथन बैठकें हो रही। लेकिन इन हाई प्रोफाइल बैठकों की तस्वीरों पर जब आप गौर करेंगे तो एक तीखा और गंभीर राजनीतिक विरोधाभास नजर आता है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच पहली कतार में महज एक महिला चेहरा दिखाई देता है, भरतपुर की युवा सांसद संजना जाटव। ये वही संजना जाटव जो दिल्ली में संसद से लेकर के सड़क तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ फ्रंट फुट पर प्रदर्शन करती नजर आती। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की वकालत करती है और उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, उसी पार्टी की राजस्थान में नीति निर्धारण बैठकों से बाकी महिला नेत्रियों की मौजूदगी नदारद क्यों है? आज हम इस वीडियो में आंकड़ों तथ्यों के साथ राजनीतिक हकीकत की बात करेंगे। संजना जाटव का राजनीतिक सफर यकीनन प्रेरणादायक है। कठुमर से महज 409 वोटों से 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें भरतपुर सीट से टिकट दिया और उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के युवा, दलित और महिला नेतृत्व वाले मॉडल में संजना जाटव एकदम फिट बैठती हैं। संसद में मुखरता और हाल के में ही मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाए जाना उनकी बढ़ती ताकत दिखाता है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का एक बड़ा सच छिप जाता है और वो ये है कि प्रदेश संगठन में आज भी महिलाओं की भागीदारी महज सिंबॉलिक है या सीमित चेहरों तक सिमट गई है। जब महिला आरक्षण बिल संसद में पास हुआ तो कांग्रेस ने इसे तुरंत लागू करने और 33% कोटे की मांग को लेकर के बीजेपी को घेरा था। लेकिन चुनाव राजस्थान का डेटा क्या कहता है? टिकट वितरण की हकीकत को अगर देखा जाए तो 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 200 में से सिर्फ 28 महिला लगभग 14% को टिकट दिया, यानी कि 33% के दावे से सीधे आधे भी नहीं थे। जीत का स्ट्राइक रेट डेटा यह भी साबित करता है कि जब भी पार्टियों ने महिलाओं पर भरोसा जताया, उनका जीत का प्रतिशत और वोट शेयर अक्सर पुरुष प्रत्याशियों से बेहतर रहा। बावजूद इसके टिकट वितरण में उन्हें कम मार्जिन या जीत की संभावना कम बता करके दरकिनार कर दिया जाता। प्रदेश चुनाव समिति, कोर ग्रुप या चुनावी टिकट तय करने वाली कमेटियों में महिलाओं की भागीदारी 5 से 10% से ज्यादा कभी नहीं पहुंच पाती। राजस्थान कांग्रेस के पास कई मजबूत और जनाधार वाली महिला नेता भी हैं, लेकिन आज वे संगठन के मुख्य विमर्श से दूर दिखती है। पहली, दिव्या मदेरणा, मारवाड़ की आक्रामक और मुखर नेता जो सदन से लेकर के सोशल मीडिया तक राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाकी से बोलती हैं। 2023 की हार के बाद उन्हें प्रदेश के बड़े नीतिगत फैसलों की बैठकों में वो केंद्रीय स्थान नहीं मिल पा रहा जिसकी वे हकदार मानी जाती है। ममता भूपेश और शकुंतला रावत, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रही दोनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव रखती हैं, लेकिन मौजूदा प्रदेश संगठन के फ्रंट लाइन एक्शन में इनकी भूमिका सीमित नजर आती है। कृष्णा पूनिया, पूर्व विधायक और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट जिन्होंने किसान और युवा आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई, वे भी अब सांगठनिक मंचों पर कम दिखाई देती हैं। सफिया जुबैर और जाहिदा खान, मेवात अंचल में मजबूत पकड़ रखने वाली अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व को भी टिकट और सांगठनिक फैसलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब नगर निकाय चुनाव सिर पर हैं, तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस बार महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक अधिकार दे पाएगी? स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर 50% महिला आरक्षण होने के बावजूद टिकट वितरण में अक्सर महिला नेताओं की बजाय नेताओं की पत्नियों या बहुओं को आगे कर दिया जाता है, जहां असल कमान पुरुषों के हाथ में रहती है। वर्षों से महिला कांग्रेस और एनएसयूआई में पसीना बहाने वाली जमीनी महिला कार्यकर्ताओं को वार्ड पार्षद या पालिका अध्यक्ष का टिकट मांगने पर जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, ये कहकर के खारिज कर दिया जाता है। यही वजह है कि जब नीति बनाने वाली बैठक में सिर्फ एक महिला सांसद बैठती है, तो ये सीधे तौर पर जमीनी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालता है। राजस्थान में बीजेपी के पास डिप्टी सीएम दिया कुमारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसी स्थापित महिला चेहरे मौजूद हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर ये सोचती है कि सिर्फ संजना जाटव को आगे रखकर पूरे प्रदेश की महिला मतदाताओं को आकर्षित कर लेगी, तो ये राजनीतिक रूप से अधूरा दांव साबित हो सकता है। महिला मतदाता आज किसी एक प्रतीक से संतुष्ट नहीं है। उन्हें संगठन में बराबरी की हिस्सेदारी, टिकटों में उचित आरक्षण और निर्णय लेने वाले पदों पर अपनी आवाज चाहिए। संक्षेप में कहें तो संजना जाटव का आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संदेश जरूर है, लेकिन जब तक प्रदेश की दर्जनों कद्दावर और जमीनी महिलाओं को बंद कमरों की बैठकों में बराबर की कुर्सी नहीं मिलेगी, तब तक 33% आरक्षण का नारा केवल चुनावी मंचों की शोभा बढ़ता रहेगा।
क्या राजस्थान में राजनीतिक दल वाकई में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नेतृत्व दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।